मतलब मेरे साथ रेप होगा तो साथ नहीं देगा कोई। सोच रहे हैं एक गरीब पिता ये बात बोल रहा है और ऊपर से सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग बच्ची के साथ पहले इसका पैंट खोला गया, हाँ हल्के से पैंट खोला गया और फिर इसके साथ गंदी गंदी हरकतें की। उसके बाद डायरेक्ट इसके साथ रेप किया गया। रेप जब हुआ इसके साथ इंटरकोर्स जैसे ही हुआ है इसके ये पूरा चिल्ला है। मैं पैर से विकलांग हैं और काम क्या करते हैं आप? टायर पंचर वाले ये 2 काम चल रहे पंचर। ओहो, पुल नहीं था, पुल पंचर का काम। में काटे बग दर्द है और मैंने जो देखा है ब्लीडिंग पूरा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी भी। अच्छा, आप सोचिए कि हम महिलाएं 5 दिन का पीरियड होता है, उसमें 3 दिन भी अगर पीरियड आ जाना तो हालत खराब हो जाती है। ये भी छोटी बच्ची है जिसका पीरियड्स भी अभी नहीं आया है। वो सोचिए कि क्या उसके पे बीत रहा होगा। हम लोग तो पागल हो जाते हैं। बीइंग अ गर्ल मैं खुल के बोलती हूँ, पीरियड्स कोई ये नहीं है, पाप नहीं है, खुल के बोलती हूँ। पीरियड जब आता है हालत खराब हो जाती है, जो दर्द होता है इसमें। अब सोचिए छोटी सी बच्ची ले अपने बेटा बेटी को घर में सुधारिए। जो आप कहते हैं ना तुरंत दूसरी की बेटी को टिप्पणी कर देते हैं, बेटा बेटी को अपने घर में सुधारिए, अपने आप समाज सुधरेगा। आज देखिए इसकी बेटी के साथ रेप हुआ, जिसके बेटा ने किया उसकी माँ पूरा गाली दे रही है उल्टा। इसमें कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप किया गया था। रेप करने वाला कौन है इसके बारे में अभी हम लोग उसके घर पे भी जाएंगे, उसके भी परिवार से बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग उस बच्ची के घर पे हैं जिस बच्ची के साथ में यह घटना घटा है। और मेरे साथ में वो बच्ची भी है, बच्ची की माँ भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम रूपम है। रूपम भी मेरे साथ हैं। एक बार सबसे पहले हम लोग बच्ची से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि इसके साथ कब घटना घटा था और कौन इसके साथ में इस घटना को अंजाम दिया था। एक कौन था बाबू जो तुम्हारे साथ में ऐसा किया था? लड़का का नाम क्या है? चिमेट। अच्छा, तो वो कब ले गया था यहाँ से? तुमको क्या बोल कर ले गया? चल प्रसादी दे, वो ये गंदा बात कर दिया। प्रसादी देने के लिए बुलाया? हाँ। मतलब क्या बोला था कि प्रसादी देंगे? हाँ। अच्छा, तुम प्रसादी के नाम पर तुम चली गई? वो ये कया वाला ये करे चल प्रसादी देवे तो ये वाला तो ले जिया। अच्छा, तभी बुला करके कहाँ ले गया था? बुला करके वो अपन घर पर। अपन घर पे ले गया था। उसका घर बगल में ही है? हाँ। अच्छा, तो खटाल में। खटाल है? हाँ। घर के खटाल पर ले गया था? हाँ। अच्छा, तो कब था? शाम का समय था कि दिन था? दिन में का समय था। अच्छा, उसके घर पे कौन कौन रहता है? वो कर मम्मी या वो कर दादा, लड़का का दादा। हाँ। अच्छा, जिस समय तुमको ले गया था उसके घर, उस समय उसके घर पे कोई था कि नहीं था? कोनो नहीं था, उसको मम्मी जाए पूजा करने। ओ, जिस समय उसकी मम्मी पूजा करने के लिए गई थी उस समय तुमको बुलाया था? हाँ। अच्छा, वो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है? बड़ा नहीं, छोटा है। अच्छा, वो भी छोटा ही है? हाँ। हैं? अच्छा, वो कितना उसका उम्र होगा आपको मालूम है? उसका उम्र हमारा पता नहीं है उसका। अच्छा, मतलब कितना बड़ा होगा वो? 11-12 के होते हैं। 11-12 के होते हैं। अच्छा, वो क्या किया तुम्हारे साथ? वो गंदा बात किया है। गंदा बात किया? हाँ। और ओकर बाद खून काट दिया हमको। उसके बाद क्या किया? खून आ गया? हाँ। मतलब कि रेप हुआ तुम्हारे साथ में? हाँ। लेकिन वो बच्चा भी नाबालिग ही है और ये बच्ची भी नाबालिग ही है। अब ये बोल रही है कि इसके बाद में खून आ गया। अब तो ये बात है, रूपम उनसे बात की है, एक बार हम डिटेल से रूपम से ही बात करेंगे कि इसमें क्या मैटर था। रूपम, आप भी आए हैं और इस बच्ची से भी बात की है। इसमें एक्चुअली मामला निकल के क्या आ रहा है? देखिए बोलते हुए तो मेरी रोंगटे काँप रही है। जो बच्चा इसके साथ रेप किया है वो ज़्यादा नहीं, जैसा ये बताई उस अकॉर्डिंग वो बच्चा 10-12 साल का होगा या उससे भी कम भी हो सकता है, यानी 10 से ऊपर या 10 तक होगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उम्र, लेकिन हाँ इससे बच्चा बड़ा है। लेकिन इसने जो बताया और इसकी माता जी से जो मेरी बात हुई और जो मोहल्ले वाले से भी बात हुई, जो ये लड़की है, माँ जो है रूम में कमरे में पोछा दे रही थी, उस समय उस लड़के ने इसके घर आया, इसकी माँ के सामने बच्ची को बुला के ले गया है कि ये कह के कि चलो माँ प्रसादी देगी, आज वट सावित्री का पूजा है और माँ प्रसादी देगी। और फिर इसको लेकर गया। लड़के ने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसी मौके का फायदा उठाकर उसने अंदाजा लगाया है कि मम्मा मेरी कितनी देर तक आएगी, उसकी जो माता है वो कितनी देर तक आएगी। और वट सावित्री के पूजा में तो टाइम लगता ही है क्योंकि मंदिर गई होंगी उसकी माता। तो बच्ची को सोचिए उस बच्चे का दिमाग पूरी प्लानिंग के साथ आया है। माँ के सामने ये बोला है कि उसको लेके जा रहे हैं आंटी, जो हमको ये मेरी माँ ने पूजा की है तो इसको प्रसादी देने। लेकिन जब बच्चा घर में किसी माता को नहीं पाता है तो इस बच्ची के साथ पहले इसका पैंट खोला गया, हाँ हल्के से पैंट खोला गया और फिर इसके साथ गंदी गंदी हरकतें की। उसके बाद डायरेक्ट इसके साथ रेप किया गया। रेप जब हुआ इसके साथ इंटरकोर्स जैसे ही हुआ है इसके ये पूरा चिल्ला है। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्या ही बोल, मैं खुद हताश हो गई सुन के। इस जैसे ही इंटरकोर्स हुआ
ये पूरा चिल्लाने लगी और चिल्लाने लगी पूरा। उस चिल्लाने के क्रम में इसकी जो बॉडी है वो पूरे खूनी खून हो गया, जो इसका कपड़ा था वो भी खूनी लाल हो चुका है और लड़का अभी फरार है। और कहने वाली ये बात है कि अभी तक उसकी माता ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक अच्छे परिवार के लोग क्या करेंगे? तुरंत कहेंगे कि नहीं, इस बेटी को पहले हम इलाज कराएंगे, ये करवाएंगे, और उस बेटे को जो है उसको भेजेंगे जेल खुद से, तभी ये समाज सुधरेगा। लेकिन इनकी माता का कहना है कि उसकी माँ जो है वो बहुत गंदा गंदा गाली दी है। अच्छा। और देती है। तो सोच लीजिए कि अगर आपका बेटा जन्म के पैदा भी नहीं हुआ है, अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ है, और आज छोटी बच्ची को कितना दिमाग है उसके पास। सोचिए कि माँ के सामने माँ पोछा दे रही है, चलो ना ले, और माँ भी क्या समझेगी कि मेरी बेटी के साथ रेप हो जाएगा, इतना छोटा बच्चा रेप करेगा, सोचेगा। रेप कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। और इतनी छोटी, आप देखिए कि उसको सजा भी क्या, अगर कोई अगल बगल का बोल रहा था इसको ये तो फांसी मिलना चाहिए, ये मिलना, तो मैं बता दूं कि अगर नाबालिग रेप करता है तो बस उसको सुधार गृह भेजा जाता है, जो कि 18 साल पूरे होने पर उसका नाम पता सब बदल के उसको बरी किया जाता है। मतलब उसको उम्र कैद भी नहीं है। हाँ, उसका जो बचपना है, वो बचपन जो है वो खत्म हो जाएगा जेल में, जैसे सुधार गृह में। जब तक उसका 18 साल का उम्र नहीं होगा तब तक बाहर नहीं आ सकता है। अभी देखिए निर्भया केस का जो भी विक्टिम था, उसमें से एक विक्टिम जो है, जो एक अपराधी है, वो आज भी जीवित है, लेकिन उसका नाम पता बदल दिया गया है। कैसे? ये प्रावधान है कि अगर नाबालिग ऐसा कुछ करता है तो, क्योंकि वो नाबालिग है, लेकिन हाँ, अगर ये प्रूफ होता है कि वो इंटेंशनली आया था तो अब इस पे कोर्ट करें, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो कोर्ट का इसमें देखना है, वकील के हाथ में है कि इसको कैसे प्रूफ करता है। क्योंकि यहाँ देखिए बच्चा कितना शातिर है, छोटी उम्र का है, लेकिन शातिर पाना देखिए, वो घर में देखा माँ नहीं है, जाते हैं उस बच्ची को लेके आते हैं, माँ को देखा अनपढ़ है, और कितने दिमाग से खेला है कि माँ पोछा दे रही है, माँ को क्या पता। तो दोस्त है भाई हमारे जैसा, मेरा भी बेटा हो सकता है, बेटा समझ के बेटी को भेज दिया कि भाई बहन है क्या। और बगल की बात थी पहले अपने बेटा बेटी को घर में सुधारिए। जो आप कहते हैं ना, तुरंत दूसरी की बेटी को टिप्पणी कर देते हैं। बेटा बेटी को अपने घर में सुधारिए, अपने आप समाज सुधरेगा। आज देखिए इसकी बेटी के साथ रेप हुआ, जिसके बेटा ने किया उसकी माँ पूरा गाली दे रही है उल्टा। अब ये कसूर देखिए कितनी सीधी सादी है। आपको सिर्फ एक ही यही घर है? हाँ, ये किराया पर रहते हैं। वो किराया पर रहते हैं, रहने वाले। अच्छा, रहने वाले घर कहीं होंगे। उससे मतलब इसके पिताजी क्या करते हैं? गाड़ी बनाता है, वो पंचर बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इसके पिताजी जो है सो पंचर वगैरह का काम करते हैं, एक छोटे से रूम में, जो कि अगर आप लोग उस रूम को देखेंगे और तो आपको भी समझ में आएगा कि करकट का रूम में ये लोग रहता है और एक छोटे से रूम में रह करके अपना गुजर बसर करता है। लेकिन अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर लोग क्या कर रहा है, किस प्रकार की दरिंदगी है। और छोटे छोटे, अब हम क्या बोल रहे हैं, लोग अगर बड़े एज का होता तो थोड़ा बात भी करते। जो उस लड़का का जो रेप किया है उसका भी उम्र लोग बता रहा है कि 11-12 साल या 13 साल का उम्र होगा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, रेप उस बच्चे ने नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग, उसके घर वाले ने किया, पूरा खानदान उसका रेप किया। क्यों? परवरिश उन्होंने ही दी थी ये, और भगा भी दिया है। सोचने वाली बात है। मेरा बेटा रहेगा, उसको मार के हम हड्डी को, हम तो बोलते हैं कि अगर मेरा बेटा रहता ना तो पहले उसको हम जेल भेजते। जाओ, पुलिस वाले को हम फोन करके बुलाते, यही है, इसको पकड़ के रखें, लेके जाइए इसको। थाना में गए थे आप? हाँ, थाना में गए थे। थाना वाला क्या बोला? लोग थाना वाला का पलू पकड़ा जाते ना, तब बलू पकड़ के खोज के लावे लगी। अच्छा, बलू पकड़ के बलू। आपसे कागज वगैरह पर साइन करवाया गया था? सब करल है, सब किया। कौन सा थाना गए थे? गर्दनीबाग महिला थाना गए थे। मैना थाना। तो वहाँ से कोई पुलिस आया था? हाँ, आई पुलिस आया, दूध झाँक। पुलिस 2 बार आया था। मेडिकल हुआ है? मेडिकल इसका? हाँ। मेडिकल के लिए अस्पताल गई थी? हाँ। अस्पताल गई थी बाबू? अच्छा, तो इसका मेडिकल भी हो गया है। एक बार अभी क्या इसको भी अभी भी पेन है, दर्द है? अभी तो दर्द है, ये अभी दर्द है बाबू। देखिए बच्ची बता रही है, और आप लोग तो खैर विशेष डिटेल में बात किए थे। अभी बता तो रहा है, इसका दर्द है, और मैंने जो देखा है ब्लीडिंग पूरा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी भी। अच्छा। आप सोचिए कि हम महिलाएं 5 दिन का पीरियड होता है, उसमें 3 दिन भी अगर पीरियड आ जाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है। ये भी छोटी बच्ची है जिसका पीरियड्स भी अभी नहीं आया है। वो सोचिए कि क्या उसके पे बीत रहा होगा। हम लोग तो पागल हो जाते हैं। बीइंग अ गर्ल, मैं खुल के बोलती हूँ, पीरियड्स कोई ये नहीं है, पाप नहीं है, खुल के बोलती हूँ। पीरियड जब आता है हालत ख़राब हो जाती है, जो दर्द होता है इसमें। अब सोचिए इस छोटी सी बच्ची को भी पीरियड्स का कुछ पता भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि 11-12 साल का ही लड़का होगा? ऐसा आपको उम्मीद से? हाँ, उम्मीद से तो यही लग रहा है। जैसा ये बता रही है कि इतना हाइट था, तो इतना हाइट मतलब 10, 11, 12 साल तो होगा ही।
15 साल 15 साल। इनके पिताजी भी आ गए हैं और बात कीजिए उनसे। आइए आइए इधर आइए। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं। देखिए पैर से विकलांग भी हैं और पैर से विकलांग हैं और काम क्या करते हैं आप? टायर पंचर वाले ये 2 काम चल रहा है पंचर। ओहो, पुल नहीं चल रहा, पुल के नीचे में पंचर का काम। में तो काटे बगल। अच्छा अच्छा। हुआ तो ये आपको कब मालूम चला कि इस प्रकार का आपके बेटी के साथ में घटना हुई? हमारे 2 बजे बाद हम दोनान आ गए। 2 बजे आ गए ये हम आ गए इन्हें 2 बजे वो तो हम बोले कुछ दिक्कत है हम छोड़ ले। फिर ये आ गए और बच्ची खून का कपड़ा ये। अच्छा, कपड़ा खून हो गया था। हाँ, फिर बाद हम थाना चल थाना में तो टाइम देते 5 तारीख ये खताल सब हिंगा खत्म यहाँ गांजा सुइया सब बिक के आले तो दालू सब बिक के। वो बगल में सब बिकता है। हाँ, गांजा आप समझ सुइया सकते हैं आली नत सुइया ये सब बिक के आले। समझ लीजिए कि ये एक गरीब परिवार है और इस परिवार को कभी और गरीब वही बोल रहे हैं, गरीब तो पिता है जो कि अपने बच्ची के न्याय के लिए आज अब देखिए इनका कोई औकात भी नहीं था कि अगल बगल के लोगों से पंगा ले सके। घर खाली करिए, घर खाली ये कौन अभी उनसे बात करेंगे। कौन होता है खाली करने वाला? और ये जैसा बता रहे हैं कि साथ नहीं दिया, मतलब मेरे साथ रेप होगा तो साथ नहीं देगा कोई। सोच रहे हैं एक गरीब पिता ये बात बोल रहा है और ऊपर से सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग तो कोई इनके नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं एक आवाज बनने के लिए? मैं पूरे दुनिया को, पूरे भारत देश को कहना चाहूंगी, अगर किसी बेटी के साथ ऐसा होता है, हर एक इंसान कैंडल की को लेकर नहीं, हथियार लेके खड़े हो ऐसे लोगों के लिए। क्या बोलता है? कुइया में डाल दे वो बोलू सबके। अच्छा, आपको लोग बोलता है? हाँ, इसका बोले अब देख लीजिए केस उठाने के लिए भी इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये पिता अपने बेटी का न्याय मांग रहा है, न्याय का गुहार लगा रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब सोशल वर्कर भी यहाँ पर जुटने लगे हैं। बात है 15 बात है याले ये 15 बात है ये 15 बात है। एक नंबर बहन वाले एक नंबर 15 बात पल है। बगल में खटा ले ना। हाँ, गाय दुहे दे बोलू एकरा उजाड़ दे हाँ। बोलू एकरा भगा दे यहाँ से उजाड़ दे।